सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये सुंदर अवसर चल रहा है इन दिनों। शक्ति आराधना का ये पर्व वर्ष में 2 बार आता है और इस समय में हम लोग देखते हैं कि पूरा वातावरण बड़ा ही शांत होता है। सर्दियाँ आने वाली होती हैं और गर्मियाँ इस समय जा रही होती हैं। ये एक संधि वेला होती है जिस समय आप एक सुंदर मौसम को देखते हैं और शांति का, सुहाने मौसम का यह एक अवसर इस बात को दर्शाता है कि जीवन में एक संतुलन की आवश्यकता हर किसी व्यक्ति को पड़ती है, क्योंकि इस समय संतुलन बन रहा है प्रकृति में। संतुलन बन रहा है तो इन दिनों में आप एक चीज़ देखते हैं कि अधिकांश रूप से फूल खिलने लग जाते हैं। इन दिनों में आप देखने लग जाते हैं कि चारों तरफ धन धान्य की अभिवृद्धि होने लग जाती है। फसलें इस समय तैयार हो रही होती हैं और ये एक अवसर है कि जिस समय हम लोग देखते हैं कि नदियों का जल धीरे धीरे स्वच्छ होना शुरू हो जाता है और आसमान भी स्वच्छ होता हुआ, निर्मल होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में अपने मन को निर्मल करते हुए हम पहले शक्ति आराधना करें और उसके बाद में फिर अवसर आता है लक्ष्मी पूजन का। तो इस समय में ये बात हर किसी को ध्यान देनी है कि अपने भीतर का श्रृंगार सबको करना है, बाहर के श्रृंगार से हमें इस समय ध्यान नहीं देना। चंचलता देने वाली, भटकाने वाली चीज़ों को इस समय हम अवॉइड करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। इस समय सबका ध्यान इसी बात पर रहता है कि हम सात्विक वातावरण में रहें, सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, अधिक से अधिक मौन रखें और साथ साथ में पवित्र मन से जगदम्बा का आह्वान करते हुए उनका पाठ करें, हृदय में उन्हें स्थापित करें। आप लोग देखते हैं कि जिस दिन शुरुआत होती है नवरात्र की, उसी दिन कलश स्थापन का कार्य होता है और साथ में अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। ये जो अवसर है, इसी समय में खेतरी बीजने का भी अवसर होता है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक घर में अपने धन धान्य की अभिवृद्धि के लिए सब लोग इस बात को अपनाते हैं कि हम खेतरी बोएं, जिसको जयंती भी बोलते हैं। इसमें जौ को बोया जाता है। कहते हैं कि जब सृष्टि का भगवान ब्रह्मा ने रचना करके, उसका संपादन करके और उसकी अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाई, तो उस समय सबसे पहले जो फसल उगी वो जौ की थी और जौ को माना जाता है कि वो अन्नपूर्णा का रूप है, जगदम्बा का एक वह रूप जो वह अन्नपूर्णा बन करके धरती से प्रकट हुई। उस अन्नपूर्णा का सम्मान हम लोग इस रूप में करते हैं कि जौ बोए जाते हैं और इससे पता लगता है कि आने वाले समय में हमारे सौभाग्य में कितनी अभिवृद्धि होगी। और जैसे जौ बोने में पूरी एक युक्ति और एक व्यवस्था अपनानी होती है और हर दिन उसमें जल चढ़ाना होता है, इसी तरह से आपको एक अच्छी सुंदर सुव्यवस्था अपने जीवन में समृद्धि पाने के लिए करनी होती है और नित्य निरंतर जैसे उसमें जल सिंचना होता है, और उसी तरह से हम सबको हर दिन अपने कार्यों के लिए जल सिंचन की व्यवस्था जैसा ही परिश्रम करते रहना चाहिए। ये जल सिंचन जैसा कार्य होता है जब आप लगन के साथ कार्य करते हैं और आपके माथे से पसीने की बूंद आने लग जाती है। मतलब इतनी मेहनत कर सकें आप कि आप पसीने पसीने हो सकें, मतलब अच्छी मेहनत करें, तो वो एक सिंचन प्रक्रिया है। लगन के साथ, एकाग्रता के साथ में अपनी अभिवृद्धि और अपनी समृद्धि के लिए आप कार्य करते हैं। साथ साथ में एक बात और भी है कि जब ये जौ की फसल आ जाती है तो हमारे यहाँ परंपरा है कि उसमें से पहला भाग यज्ञ में आहुति दी जाती है और यज्ञ में तो जौ का विधान है ही कि इसमें आहुति यज्ञ में जौ की अवश्य दें। तो उसका मतलब केवल यही होता है
कि उस अन्न का पहला भाग भगवान का है, भगवान को अर्पित करें। आपके समय का प्रथम भाग भगवान को अर्पित होना चाहिए, धन का पहला भाग भगवान के लिए अर्पित होना चाहिए। और जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदते हैं, तो किसी गरीब को, दरिद्र नारायण की सेवा को ध्यान में रखकर किसी गरीब के बच्चे के लिए आप वस्त्र बनवा के पहनवा दें, किसी अनाथ के लिए आप काम आ जाएं। ये सब वो चीज़ है जो जगदम्बा माँ को प्रसन्न करने के तरीके हैं। तो इस तरह से हम लोगों को जो है जयंती का पूजन करना चाहिए। और जिस दिन आप ये समापन करते हैं नवमी वाले दिन, तो वो जयंती जो होती है उसको काटते हैं, तो उसको कान पर लगाते हैं पूजन करने के बाद। अपने जो है तिजोरी में भी रखते हैं, आप अपने किचन वाले भाग में भी थोड़ा सा उसको रखते हैं, अपने कक्ष में भी शुभ स्थान में उसको रखते हैं, जिससे हर जगह आपके घर का कोना कोना जो है धन समृद्धि से भरपूर रहे। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि इसको बांटा तो जरूर जाता है, लेकिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, खराब नहीं होने देना चाहिए। तिजोरी में इसको जरूर आप रख लें, भगवान को भी अर्पण करना होता है। सभी अपने मंदिर के देवी देवताओं के आगे उसे अर्पण कीजिए और सबके लिए आप मंगल कामना करें कि मेरे घर में इतनी समृद्धि हमेशा रहे कि मेरे हाथ भरे रहें और मैं सेवा सहयोग कर सकूं। तो बहुत सुंदर अवसर है यह। तो जयंती का पूजन करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, जो जयंती पहला रूप है माँ जगदम्बा का। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।